सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जियो। भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में पहले 6 गुरु साहिबान, उनके समय के मुखी सिखों और पहले 5 गुरु साहिबानों के सुपुत्रों का उल्लेख तो किया है, पर गुरु पुत्रियों के बारे में उन्होंने कहीं पर कोई पंक्ति दर्ज नहीं की है। सत्ता बलवंड की वार में भी माता खीवी जी के नेक स्वभाव, गुरु के लंगर में उनकी अनन्य सेवा और उनके पति श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा की गई मर्दों वाली कार्यविधि और फिर गुरु नानक देव जी की गद्दी का वारिस बनना इत्यादि महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे और संकेत मिलते हैं, पर यहाँ भी किसी गुरु पुत्री का कोई उल्लेख नहीं। यही मत बाबा सुंदर जी द्वारा रचित रामकली सद और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज भट्टों के सवैये बारे कही जा सकती है। इसी कारण गुरु के महल, गुरु पुत्रों के बारे में और गुरु पुत्रियों के बारे में जानकारी केवल हमें 18वीं सदी या 19वीं सदी में रचित ग्रंथों में ही मिलती है। पर बीबी अनोखी के संबंध में तो यह जानकारी नाम के बराबर ही है, सिवाय इसके कि वह गुरु अंगद देव जी की तीसरी संतान और बीबी अमरो जी की छोटी बहन थी, जो गुरु अमरदास जी के भतीजे भाई जस्सू के साथ ब्याही हुई थी। महान कोश के कर्ता भाई काहन सिंह बीबी अनोखी के बारे में केवल इतना लिखते हैं, श्री गुरु अंगद देव जी की सुपुत्री जिसका जन्म 1591 में हुआ। जब बीबी अनोखी का जन्म हुआ तब गुरु अंगद देव जी को गुरु नानक देव जी की शरण में आए। अभी केवल 3 साल ही हुए थे। उनका अपना परिवार खडूर साहिब था, जबकि गुरु नानक देव जी अपनी संसारिक यात्राओं से वापस आकर करतारपुर दैवी ज्योत का प्रकाश बांट रहे थे। गुरु सेवा में रहते हुए भाई लहणा जी अर्थात श्री गुरु अंगद देव जी कई बार करतारपुर से खडूर साहब आकर अपने परिवार को मिल जाया करते थे। इस तरह सारे परिवार और बच्चों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी माता खीवी जी पर थी। बच्चियों बीबी अमरो और बीबी अनोखी के ऊपर माता खीवी जी के नेक और शील स्वभाव का असर अधिक था, जो अपनी बच्चियों को सांसारिक तौर पर भी हर तरह से सफल और खुश देखना चाहती थी। बच्चियों ने पंजाबी बोली और गुरबाणी का ज्ञान अपने गुरु पिता श्री गुरु अंगद देव जी से प्राप्त किया था। जिस तरह बीबी अमरो को श्री गुरु नानक देव जी की बहुत सारी बाणी कंठ थी, उसी तरह बीबी अनोखी जी के बारे में भी कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन की भांति आदि गुरु श्री गुरु नानक देव जी की बाणी कंठ की होगी और इसके प्रकाश से अपने ससुराल को भी प्रकाशवान किया होगा। गुरु अंगद देव जी के घर 2 सुपुत्र बाबा दातू जी और बाबा दासू जी और 2 बेटियों बीबी अमरो और बीबी अनोखी ने जन्म लिया। बाबा दातू जी सबसे बड़े और बाबा दासू जी सबसे छोटे थे। बीबी अनोखी बड़े शील, संयम और संजीदा प्रकृति वाली बच्ची थी। घर गृहस्थी के सारे गुण और आचार व्यवहार उसने अपने माता खीवी जी से सीखे थे। जब गुरु अंगद देव जी गुरगद्दी पर विराजमान हुए तो उस समय उनकी उम्र केवल 4 साल की थी। इस तरह उनका सारा बचपन और जवानी के शुरू के वर्ष आध्यात्मिक माहौल में बीते। माता खीवी जी को लंगर में सेवा करते देखकर वह भी गुरु महाराज का दर्शन करने और उपदेश सुनने आई संगतों की पहुंच की सेवा किया करती थी। बहन अमरो जैसी समझदार और रूप के पक्ष में तीखे नयन, नक्श और सुंदर डील डॉल वाली बीबी अनोखी घर परिवार और संगतों में बड़ी लोकप्रिय थी। गुरु अंगद देव जी जहां आई संगतों के सुख आराम का बहुत ध्यान रखते थे, वहीं अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को भी वह बखूबी निभाते थे। बेशक लंगर और विद्या प्रचार का खर्च संगतों द्वारा आई चढ़त से चलता था, पर वह अपने घर का खर्च
अपनी किरत कमाई से चलाते थे। इस संबंध में डॉक्टर हरिराम गुप्ता हिस्ट्री ऑफ सिक्स में लिखते हैं, फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ गुरु नानक द लंगर वॉज कंटिन्यूड, इट वॉज लुकड आफ्टर बाय हिज वाइफ माता खीवी and its expenses were met out of the offerings made by the Sikhs and other visitors. Guru Angad did not live on the offerings of the Sikhs. He earned his living by twisting coarse grass a caught. बंसावली नामा के करते केसर सिंह छिब्बर लिखते हैं कि वाण वट कर्ण गुजरान, बिना अपनी किरत धान न खान। गुरु जी अपनी किरत कमाई में से बच्चों के सुख आराम के लिए और संगतों के ठहरने के लिए खडूर साहब में नए भवन बनाए गए थे। जैसे कि समय का प्रचलित रिवाज था, बीबी अनोखी का विवाह भी छोटी उम्र में ही कर दिया गया था। वह सूरी खत्रियों के घर मांगी हुई थी। उनके पति या ससुर का नाम पता नहीं चलता। केसर सिंह छिब्बर लिखते हैं, बीबी अनोखी मंगी सी खत्रियां सूरियां दे घर, संवत 1600 पूरे कारज उभी दिता कर। बीबी अनोखी कितनी आयु तक जीवित रही, इस बारे में भी इतिहास चुप है। गुरु अंगद देव जी की दोनों पुत्रियों का असली जीवन ऐसा था, वह पीछे रह के गुरसिखों और बीबियों के जीवन को अपने सच्चे सुच्चे किरदार से बड़ा प्रभावित करती रही। बीबी अनोखी के संबंध में हमें भाई वीर सिंह जी की ये पंक्तियाँ उनके जीवन पर पूर्ण तौर पर लागू होती नजर आती हैं। मेरी पिन्नी ए खशबोई किवें ना छिपदी, मेरी छिपे रहन दी चाहते छिप टुर जान दी। ये पंक्तियाँ उनकी बनक्शे का फूल किताब से ली गई हैं। अनुमान है बीबी अनोखी ने भी बीबी अमरों की तरह पिताजी से पंजाबी बोली और गुरबाणी का ज्ञान हासिल किया होगा। सिख इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है कि बीबी अमरो जी को गुरु नानक देव जी की बहुत सी बाणी कंठ थी। जाहिर है एक ही घर की बेटियां होने के कारण बीबी अनोखी जी को भी बाबे नानक की बाणी कंठ होगी। बीबी अनोखी जी शीलवंती और निपुण थी। बीबी अनोखी जी रूपवती भी थी और संगतों की सेवा भी दिल लगाकर करते थे। इसी करके सबके हरमन प्यारे भी थे। अंत में ये कहना मुनासिब होगा कि बीबी अनोखी माँ खीवी की बच्ची थी। बीबी खीवी की उत्तम सेवा करके ही उनका नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। ऐसे उत्तम गुण वाली माँ की पुत्री भी उत्तम गुणों से संपन्न थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।